मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म क्या तुम्हारे पास है क्या? तो सवाल करे कौन की? मूसा अलैहिस्सलाम को क्या चाहिए था जवाब देना? उनको ये जवाब देना चाहिए था अल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे ज्यादा जानता, ऐसा उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने भी एक इंसान थे, गलती हो गई। उन्होंने क्या बोले? हाँ मैं सबसे ज्यादा जानता सो बोल डाले। अल्लाह को ये जुमला ना पसंद आया। मैं बोलना अल्लाह पसंदिश नहीं करता। आज हम लोग कितना भी इल्म हासिल करेंगे, पूरी जिंदगी इल्म हासिल करें तो भी इल्म का एक कोर भी हासिल नहीं कर सकते, एक टुकड़ा भी हासिल नहीं कर सकते। कितना बड़ा अल्लामा, बड़ा डॉक्टर का पीएचडी करास वाला का डबल डिग्री, डबल पीएचडी करास वाला रहा तो भी एक तिनके के बराबर भी उन्हें इल्म हासिल नहीं कर सका। अच्छा इल्म वाला ये बोलता मैं इसके बारे में एक स्टूडेंट हूं भाई, एक तालिबे इल्म हूं भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बहुत मालूम भाई, ये बोलने वाला सबसे बड़ा आलिम। जर्रा जुर्रा जानने को मैं मुफ्ती, मैं बड़ा अल्लामा, ऐसा बोलने वाला एक नंबर का जाहिल होने। आधा घड़ा कहते बहुत आवाज करता सा, फुल घड़ा खामोश रहता। अगर आपके पास इल्म आ गया तो संजीदगापन रहना, उसे बोलती सो इल्म। इल्म किसे बोलती? अखलाक इंसान के अंदर आ जाती, बुर्दबारी आ जाती, नरमीपन आ जाती, उसके अंदर फुल कैरेक्टर आ जाता, इंसानियत कूट कूट को अल्लाह ताला उसके अंदर भर डालता, जिसके अंदर इल्म आता। इसे इल्म की निशानी बोलते हैं। थोड़ा बहुत जाने वाला बहुत अकड़ता, डब्बे में फतरा डालो हला बहुत आवाज करता, ऐसा कभी भी नहीं करना, मैं पसंद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के जुमले निकल गए, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं सो बोल डाले। अल्लाह को ना पसंद लगा ये जुमला। अल्लाह ने कहा मेरे मूसा तेरे पास जो इल्म है वो कुछ भी नहीं है, तेरे से बड़ा जानने वाला एक है, तो जा उसके पास इल्म हासिल कर। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिए मूसा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने कहा तेरे तोशदान में एक तली हुई मछली रख ले और लेकर चुपके सफर करते रह। जहां वो मछली तेरे तोशे में से जिंदा होके निकलकर समंदर में जाएगी, वहीं पर उसे तलाशना, वो इंसान तुझे मिलेगा, उससे इल्म हासिल करना। अब तली हुई मछली तोशे में रख लेकर, ये पूरा कुरान की आयतें मैं आपके सामने बोल रहा हूं। सो कुरान में अल्लाह ये जिक्र करे सूरह कहफ में। अब लेकर निकले, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ में लिए निकले। एक जगह आराम कर रहे थे, वहां पर वो मछली जिंदा हुई और पानी में कूद पड़ी। इन्हों आगे 3 दिन का सफर आगे कर लिए। उनके रहबर को पूछे कहाँ है भाई वो मछली? स्नैन, अरे वो तो वहां से निकल गई। फिर बोलने कहीं को नहीं, चलो वापस आए। वापस आको जहां वो मछली गई थी वहां एक पानी का सुराख बना हुआ था, मछली जाने की अलामत। फिर उनको तलाशा गया, वहां खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। लोग खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा गलत अकीदा रखते हैं कि ये इंसानों में अबदी हयात पाने वाले, लंबी हयात पा, जब से दुनिया बनी खिज़र अलैहिस्सलाम है, जब तक दुनिया रहेगी खिज़र अलैहिस्सलाम। बिल्कुल गलत बात, बकवास बात, मौजू मन घड़त बात। अरे ये भी अल्लाह के एक नेक इंसान थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इल्म दिया था, तक़वा दिया था, इनसे इल्म हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम भेजे। दुनिया जब से है उस वक्त, दुनिया जब तक रहेगी उस वक्त, ये बिल्कुल गलत बात। नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर के मौके पर क्या दुआ करती? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा। ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात 313 मेरे सहाबा अगर मारी गई, क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला इस जमीन पर कोई नहीं बचेगा। मतलब इस जमीन पर जितने भी ईमान वाले हैं इन्हों मर गए तो फिर कोई भी नहीं। उनमें खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं थे, ऐसे बेशुमार दलाइल हैं। खैर खिज़र अलैहिस्सलाम लंबी हयात वाले नहीं थे, उनकी भी एक मुख्तसर उम्र थी, अपनी उम्र में जी लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात, उसके बाद उन्होंने बोले मेरे पास जो इल्म है बड़ा सबर वाला इल्म, तुम्हें जल्दबाज इंसान, बहुत गुस्से वाले इंसान मेरे से इल्म हासिल नहीं कर। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे से इल्म हासिल करता हूँ, बहुत सबर करता। अच्छी बात, बैठो। कश्ती में बिठा लिए, जाते जाते कश्ती को खराब कर दिए। अरे क्या जी, उन्हें पैसे भी नहीं ले रहा, गरीब बच्चा कहते तुम्हें कश्ती खराब करे। मैं बोला नहीं था तुम ना,
मेरे से इल्म हासिल करना, सबर करना, चुपचाप रहना, मैं क्या करता हूँ चुपके देखते रहना, सवाल नहीं करना। ऐसा हो ये इल्म क्या? और एक बार सवाल नहीं करता, मैं चुपके रहता हूँ। फिर आगे गए, फिर वहां जाने के बाद एक बच्चा खेल रहा था, उसे बुलाए, मुंडी मुदड़ डाले, छोटा बच्चा। अब किसे गुस्सा नहीं आता, अरे क्या जी तुम्हें क्या कि बड़े उस्ताद का तो बोल को इल्म हासिल करना है, छोटे बच्चे की जान से मार डाले ना जी, तुम्हें कहीं क्या आदमी जी? मैं बोला नहीं, मेरे से इल्म हासिल करना, सबर कर। हो ये बच्चे मुंडी मुदड़े से भी इल्म क्या? और एक बार क्या भी सवाल करता है, और एक बार क्या सवाल करे, तुम्हारे मेरे बीच में जुदाई, अच्छी बात। एक दीवार गांव में खाना पूछे, कौन खाना नहीं दिया, चलो ये गाँव वाले की दीवार टुटको पड़ी बनेंगी। कैसे आदमी जी, गाँव वाले खाने पूछत खाने दे रहे नहीं, उनकी दीवार फ्री में बनाती है, हमें फ्री में खड़ा करना है? नहीं होता नहीं का तो होता नहीं। ऐसा ठीक है, मैं करता हूँ, मैं बोला था तुम ना, तुम्हें सबर नहीं करते हो ये भी इल्म क्या? ठीक है, ले वक्त बनाए। अब बोले, अब सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारे मेरे बीच में जुदाई पैदा करा डाल रहा, मतलब अब तुम्हें मेरे साथ नहीं रह सकते। वो जो कश्ती थी वो एक यतीम बच्चे की थी, आगे चल को एक बादशाह कश्तियों पे कब्जा करने वाला, मैं कश्ती का मुंह बिगाड़ डाला ताकि वो बादशाह इसे कब्जा ना करे, वो बच्चा इसी कश्ती से अपनी माँ का घर चलाता रहे। ये बच्चा जिसे मैं मार डाला, इनके माँ बाप नेक मुत्तकी ईमान वाले, अल्लाह ने मुझे बताया आगे चल को ये बच्चा अपने माँ बाप को काफिर बनाने वाला था, ईमान को जाया करने वाला था, कुफ्र पर ले जाने वाला था। मैंने इस बच्चे को मार दिया और मैं उम्मीद करके दुआ करता हूं अल्लाह इसके माँ बाप को और बच्चे दे जो ईमान वाले हों। इस बच्चे की वजह से माँ बाप कहीं को काफिर होना, इसीलिए मैं मार। और ये जो दीवार हम उठाए, ये 2 यतीम बच्चों की, उनके माँ बाप बड़े नेक बड़े मुत्तकी, वो अपने बच्चों के लिए एक खजाना यहाँ छुपाए रखे हैं। दीवार गिर गई, बारिश आएगा, पानी के सैलाब से मिट्टी हटेगी, खजाना बाहर पड़ेगा, गांव वाले कब्जा कर लेंगे। मैंने चाहा इसके ऊपर मजबूत दीवार खड़ा कर दूं ताकि ये छोटे यतीम बच्चे बड़े हो जाएं, और बड़े होने के बाद जब ये दीवार गिरेगी तो अपना खजाना खुद हासिल कर ले। ये मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती पे जा रहे थे पहली मर्तबा, तो मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल करे, अल्लाह ताला मुझे आपके पास इल्म हासिल करने भेजा और बताया कि मूसा जो तेरे पास इल्म है वो कुछ भी नहीं है, तेरे से ज्यादा जानने वाला खिज़र के पास इल्म है। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कितना इल्म है? मतलब मेरा इल्म कम, तुम्हारा इल्म ज्यादा, तुम्हारे पास कितना इल्म है मुझे बताओ। बोले खिज़र अलैहिस्सलाम वो जवाब देने से पहले कश्ती के किनारे एक चिड़िया आकर बैठी और वो समंदर में चोंच डाल के पानी ली और पी ली और फिर उड़ गई। खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को बताए, वो परिंदा देखे जो अभी अभी समंदर में चोंच डाल के अपनी चोंच से एक कतरा पानी पिया। देखे, हाँ देख, वो जो परिंदा इस समंदर में से जो एक कतरा पानी लेके उड़ा, वो एक कतरा मेरा इल्म तुम्हारा इल्म, जब से दुनिया बनी पूरी दुनिया का इल्म, जब तक कयामत आएगी पूरी कयामत तक के दुनिया का इल्म, वो एक कतरा। और ये समंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का इल्म, अल्लाह के इल्म के सामने वो एक कतरा पूरी दुनिया का इल्म, पूरी दुनिया का जत्ते उलूम हैं, जत्ते साइंस हैं, जत्ते टेक्नोलॉजी हैं, जत्ते आसमान दुनिया से लेकर चांद में जाने का टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, ये जितने कंप्यूटर्स हैं, ये तमाम उलूम वो एक कतरे के अंदर है। पूरी दुनिया का इल्म वो एक कतरा, अल्लाह का इल्म पूरा समंदर। अब हमें कितना जी हासिल करती हैं, हमारे पास कितना जी है? इंसान थोड़ा बहुत जान लिया तो अपने आप को अल्लामा समझता है, अपने आप को वो मिस्टर गूगल में जाको जरा हदीसा देख लेता है। हमारे मुफ्ती साहब मिस्टर गूगल, तुम्हें क्या बोले तो भी गूगल से निकाल सर्च करता जाए। बगैर उस्ताद की रहबरी के तुम्हें कोई इल्म सही ढंग से हासिल नहीं कर सकते। अगर हर इल्म गूगल से हासिल करना रहता, 8 साल मदरसे की दाल खा को हमें कहीं पढ़काते थे, हमें भी गूगल लेके बैठते थे। नहीं, गलत है। उस्ताद की रहबरी के बिना कोई इंसान सही इल्म हासिल नहीं कर सकता। एक आदमी फजर की नमाज में 2 रकात जो नमाज पढ़ना, वो 2 रकात नमाज पढ़ ले खड़ा, ऐसा हल रहा, नमाज पढ़ ले को खड़ा फुल हल रहा, यूं यूं हल रहा, यूं यूं हल रहा, यूं यूं हल रहा। अब उसे अकेले पकड़ को पूछे, ए दीवाने खड़ रहे, ऐसा कहीं हल रहा, नमाज पढ़ ढंग से पढ़, यूं खड़ा सोच, ऐसा ऐसा कहीं को दीवाना हले सक।
मैं हदीस में पढ़ी हूं, जैसा हदीस है वही सच अमल कर रहा हूं क्या है इसकी? अभी तक को से मौलवी साहब ऐसी हदीस नहीं बताए। इन्हें फजर की वो 2 रकात क्या डुल्ले डुल्ले पढ़ रहा था, क्या हल्ले हल्ले पढ़ रहा था, हदीस है कहते बुखारी की हदीस। मैं हदीस में दलील दिखाता हूं, तुम ना कहा दिखा बा, हदीस निकाल को पढ़ा। क्या है? अल्लाह के नबी फजर की वो 2 रकात हल्की पढ़ते थे, गत लिखो है उसमें, हल्की पढ़ते थे। वो पढ़ा, हल्ले खड़ गया इन्हें। उसे पकड़ को रखो, देखो, बोले अरे पागल, ये हल्की का तो मुख्तसर पढ़ते थे, वो मतलब हल्ले ढुल्ले नम्मे बगैर उस्ताद की रहबरी की हदीसा पढ़ा, यूज पढ़ता सब ऐसा समझता। उस्ताद की रहबरी से इल्म हासिल करा, सही इल्म हासिल करता। ये एक मिसाल है छोटी। खैर, आइए उसी से ये 16वें पारे सूरह कहफ 70 पर 5 नंबर आयत को अल्लाह ताला आगाज करते हुए कहता है, क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिअ मअय सबरा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, तुम मेरे साथ रहने में सब्र नहीं कर सकोगे। क़ाल, मूसा ने कहा, इन सअलतुका अन शैइन बअदहा, अगर मैं इसके बाद कोई सवाल करूंगा, फला तुसाहिबनी, मुझे अपने साथ मत रखना। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, मेरी जानिब से ये लास्ट उज़ुर तुम कबूल कर लो। आज के बाद अब को सभी सवाल में नहीं करते।